बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मनी मैनिफेस्टेशन का सिंपल, आसान और बहुत इफ़ेक्टिव तरीका आपको बताने लगा हूँ। मैनिफेस्टेशन बहुत लोग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ज़िंदगी पे अप्लाई करते हैं और अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम इतने सालों से मैनिफेस्ट कर रहे हैं लेकिन अभी तक हमें कुछ मैनिफेस्ट हुआ नहीं है। मैं आपको एक इफ़ेक्टिव तरीका बताऊँगा जिसमें आपके कॉन्शियस की कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगी, कोई अपोज़िशन नहीं आएगी। आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग होगी और वो आपके लिए एनर्जीज भी अट्रैक्ट करेगा और आपको ट्रेन भी करेगा कि आपने अपनी लाइफ को कैसे लेकर चलना है कि आप अपनी उस मंजिल तक पहुंच सकें। ओके, विजुअलाइजेशन का सबसे पहला असूल अल्फा स्टेट ऑफ माइंड यानी पुरसकून जहनी और जिस्मानी कैफियत। जहन रिलैक्स करना है, जिस्म रिलैक्स करना है, सोचों को जहन से खाली करना है, थोड़ी देर सुकूत करना है ताकि अल्फा स्टेट ऑफ माइंड आपकी स्टेबल हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, एसोसिएटेड व्यू में अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन जो है उसको इमेजिन करना है या उसके अंदर चले जाना है, विजुलाइज करना है। एसोसिएटेड व्यू होता है कि जैसा मैं इस वक्त यहाँ अपने आप को देख रहा बैठा हूँ और मैं आपके सामने देख रहा हूँ, मैं अपनी बॉडी ही के कैमरा से सामने देख रहा हूँ। मेरे राइट साइड पे ये दीवार है, लेफ्ट साइड पे ये दीवार है, मेरे सामने कैमरा है। इसको हम एसोसिएटेड व्यू कहते हैं। अगर मैं तस्वर में अपने आप को इस रिकॉर्डिंग रूम में बैठा हुआ देखूं तो हम आमतौर पे उसको ऐसे देखते हैं कि हम पीछे से अपने आप को देखते हैं कि वो सामने रूम है, हम सामने वो सामने हम बैठे हुए हैं और वो जो सामने इमेज होता है उसकी बैक हमारी तरफ होती है, हम ऐसे अपने आप को देखते हैं। इसको डिसोसिएटेड व्यू कहते हैं। डिसोसिएटेड व्यू हमें नहीं चाहिए, हमें एसोसिएटेड व्यू चाहिए। सिल्वा कोर्स में और हमारे माइंड कंट्रोल, सूफी माइंड कंट्रोल में बहुत बड़ा फ़र्क ये है। एक तो मेंटल स्क्रीन उस पे दिखाई जाती है जिसमें डिसोसिएटेड व्यू होता है। मैं आपको डायरेक्ट एसोसिएटेड व्यू की मैनिफेस्टेशन दे रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा 100 टाइम्स ज़्यादा इफेक्टिव और पावरफुल होती है। तो आपने क्या करना है, अल्फा स्टेट जो आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन है ना, आपने उसके अंदर यूँ समझे कि चले जाना है। जैसे आप मूवीज़ में देखते हैं, फ़िक्शन स्टोरीज़ में देखते हैं कि एक इंसान एक स्टेप लेता है और किसी और डायमेंशन में चला जाता है। तो आपने भी इसी तरह करना है। जितना आप अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, ज़हन पुरसुकून होगा, जितनी आपकी डीप अल्फा होगी, आपके लिए काम करना उतना आसान होगा। तो आपने क्या करना है, अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को एक दफ़ा विजुलाइज करना है। एक्सरसाइज करने से पहले उसको एक दफ़ा समराइज़ कर लेना है कि आप क्या चीज़ विजुलाइज करेंगे। फाइनेंशियल सिचुएशन को हम यूँ उसकी डायमेंशन को देख सकते हैं कि आप उसमें जो करंट काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, उसको उस एनवायरनमेंट को देख सकते हैं। जो आपकी इनकम या जो आपका रेवेन्यू आ रहा है बिज़नेस का, उसको आप देख सकते हैं कि उसकी क्वांटिटी कितनी है। उसको अपनी लाइफ में क्या-क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या ड्रेस करते हैं आप, क्या वियर करते हैं, क्या खाते-पीते हैं, फैमिली पे कहाँ स्पेंड करते हैं, कहाँ आप रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि इससे ज़्यादा आपने स्पेंड नहीं करना, क्या आपकी लिमिटेशंस है। ये सारा आपका करंट फाइनेंशियल सिचुएशन का एनवायरनमेंट है। इसके अंदर आपने चले जाना है। एसोसिएटेड व्यू में हर चीज़ को जीना है, उसको विजुलाइज़ करना है, उसके अंदर इन्वॉल्व होना है, फ़ील करना है, इमोशंस लेकर आने हैं। माइनर डिटेल्स को देखना है आपने, वर्क प्लेस को देखें तो माइनर डिटेल्स को देखें। सैलरी आ रही है, आप कैसे उसको स्पेंड कर रहे हैं, यानी उस एनवायरनमेंट को आपने जीना है। इससे बेहतर लफ्ज़ मुझे नहीं मिला इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि विजुलाइज़ करके उसको जीना है आपने। उस एनवायरनमेंट में इतना आपने रियल में उसमें जीना है कि आप भूल जाएँ कि आप कहाँ बैठे हैं और आप क्या कर रहे हैं। स्टेप नंबर 1 है ये। फिर स्टेप नंबर 2 ये है, लेट्स से आप 5 मिनट्स के लिए काम करते हैं। फिर स्टेप नंबर 2 ये है कि स्टेप नंबर 2 में आपने अब अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को थोड़ा-सा अपग्रेड कर लेना है कि आपकी इनकम ज़्यादा होगी। सबसे पहले आप जो काम कर रहे थे पहले, आप उसमें कोई जिद्दत लेकर आए हैं। कोई अब आप हायर लेवल का काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं या आप ज़्यादा काम करने शुरू कर रहे हैं, कोई नया काम शुरू कर दिया आपने। पहले अपने करने वाले कामों को उस सिचुएशन में विजुलाइज़ करना है कि अब आपने हाई लेवल काम करने शुरू कर दिए, हाईली पेड काम करने शुरू कर दिए, एक से ज़्यादा काम करने शुरू कर दिए हैं और उसके बाद आपने उसको देखना है कि अब आपके पास ज़्यादा इनकम आ रही है, ज़्यादा इनकम आ रही है या एक से ज़्यादा सोर्सेस से इनकम आ रही है। फिर इसी तरह उस इनकम का आप क्या यूज़ करेंगे, क्या चीज़ें जो पहले रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे वो अब करना शुरू कर देंगे। इसके करने से आपके अंदर क्या तब्दीली आएगी, आपकी लाइफ कैसे बेहतर होगी, उस पूरे एनवायरनमेंट को जीना है। फैमिली लाइफ कैसे बेहतर होगी, पर्सनल लाइफ कैसे बेहतर होगी, वर्क प्लेस लाइफ कैसे बेहतर होगी, नींद कैसे बेहतर होगी, आप क्या नई चीज़ें खरीदेंगे, कैसे स्पेंड करेंगे, कैसे खुशी महसूस करेंगे उसको, कैसे उसको एंजॉय करेंगे। उस मोमेंट में जीना है आपने यकीन के साथ, फेथ के साथ, अल्लाह पे तवक्ल के साथ, इस इल्म के ऊपर यकीन के साथ और अपनी पावर ऑफ इंटेंशन और मैनिफेस्टेशन के ऊपर यकीन के साथ अपने जीना है इस माहौल। फिर थोड़ी देर बाद इसको आपने मज़ीद अपग्रेड कर देना है कि अब आप मज़ीद
आपकी ज़्यादा ग्रोथ होगी, आपकी ज़्यादा प्रमोशन होगी, या ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छा आपको एप्रिसिएशन मिल रही है, आपकी बोनसेस मिल गए हैं, इंक्रीमेंट मिल गए हैं, सैलरी ज़्यादा हो रही है, आपने कुछ नई इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी है, वहाँ से पैसे आना शुरू हो गए हैं, कोई नया काम करना शुरू कर दिए, सोर्सेज ऑफ इनकम ज़्यादा हो गए हैं, अब आपकी लिमिटेशंस खत्म हो गई, फिर उस पैसे को आप कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी सेहत कैसे इंप्रूव हो रही है, क्वालिटी फैमिली लाइफ कैसे इंप्रूव हो रही है, आपका अर्निंग सारा कुछ कैसे इंप्रूव हो रहा है, उसको जिएँ, उसको एन्जॉय करते हुए देखें। यानी कि इससे एनवायरनमेंट के ऊपर इफ़ेक्ट क्या आ रहा है, आपकी लाइफ पे इफ़ेक्ट क्या आ रहा है पैसा ज़्यादा होने से। और देन स्टेप 3, लास्ट स्टेप, आपने फाइनल जो आपकी डिज़ायर्ड फाइनेंशियल सिचुएशन या गोल है, आपने फाइनली उसमें चले जाना है कि आपके जो ज़हन में गोल है, जो बड़ा गोल है कि आपके पास कम से कम इतनी इनकम हो, इतना स्टेटस हो, इतनी पोज़ीशन हो, इतनी स्किल्स हों आपके पास, इतनी आपके पास मेंटल पावर हो, इतनी आपका स्टेटस पावरफुल हो, इतनी आपकी बिज़नेसेस हों, इतने आपके काम हों, इतने आपकी असर रसूख हो, इन्फ्लुएंशियल हो आप इतने, उस सिचुएशन में आ जाना है। रिमेंबर, सबसे पहले मैं आपको क्या चीज़ विजुलाइज़ कर रहा हूँ कि आप खुद कैसे अपने आप को आपने ग्रो किया है। पहले वो विजुलाइज़ करना है। एक से ज़्यादा काम करने शुरू किए हैं, स्किल सीखी हैं, हाई लेवल काम करने शुरू किए हैं। फिर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। अब आपके पास लास्ट सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, इमेजिन या विजुलाइज़, अब आपके पास बड़ी अमाउंट्स आ रही हैं, बड़ी-बड़ी ट्रांज़ैक्शंस आ रही हैं, आप ट्रांज़ैक्शंस कर रहे हैं, आ रही हैं, इस तरफ आ रही हैं, नए बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, नई कम्युनिटीज़ का हिस्सा बन रहे हैं आप, नए बिज़नेसेस का हिस्सा बन रहे हैं आप। इस तरह करते-करते आपने इस फाइनल डेस्टिनेशन को, एक-एक लम्हे को आपने जीना है, डिटेल के साथ उसमें इन्वॉल्व होना है, उसकी खुशबू महसूस करनी है, उसके रंग देखने हैं, उसमें अपनी फीलिंग लेकर आनी है कि उस एनवायरनमेंट में आप साँस लेंगे तो कैसा महसूस करेंगे। अपने अंदर शुक्र की कैफ़ियत महसूस करनी है, आपके चेहरे के अंदर, दिल के अंदर, आँखों में स्माइल आनी चाहिए, ये सब विजुलाइज़ करते हुए। तो इस तरीके से फाइनल डेस्टिनेशन को आपने विजुलाइज़ करना है और इसके बाद ये एक्सरसाइज़ हमारी कंप्लीट हो गई। ये एक्सरसाइज़ आपने दिन में 2 से 3 दफ़ा करनी है। करते रहना है रेगुलरली, आहिस्ता-आहिस्ता, जैसे आप विजुअलाइज़ेशन के स्टेप्स में कर रहे हैं, इसी तरह आपकी लाइफ़ में ये चीज़ मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी। इम्पॉर्टेंट क्या है? अल्फ़ा स्टेट अच्छी होनी चाहिए, विजुअलाइज़ेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, फ़ील करना है, उसमें इन्वॉल्व होना है, यकीन की कैफ़ियत होनी चाहिए, फ़ेथ होना चाहिए, इस इल्म पर यकीन होना चाहिए, अपने ऊपर यकीन होना चाहिए, अल्लाह की ज़ात पर यकीन होना चाहिए और इसको रेगुलरली करते रहना है, रेगुलरली करते रहना है। खुशी के साथ, रिलैक्स होके। साथ ये टेंशन नहीं करनी कि जी मुझे तो 1 महीना हो गया मैनिफेस्टेशन करते, कुछ आया नहीं अभी तक। दिस इज़ नेगेटिव। अगर आपके अंदर ये फीलिंग आ गई, तो ये आपकी सारी मैनिफेस्टेशन को ज़ाया कर देगी। और इस एक्सरसाइज़ को दिन में 2 से 3 दफ़ा करना है और जब आप एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे, तो भी आपने पॉज़िटिव रहना है, खुश रहना है। पॉज़िटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना, पास्ट को नहीं सोचना, फेलियर्स को नहीं सोचना, फ़ियर्स को नहीं सोचना। अगर आप ये चीज़ अडॉप्ट कर लें, तो इंशाल्लाह जैसे आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, ऐसे होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।